भाई ओजी मार्केट के अंदर फिर से आ गया है और आज है डे 8। ओके, सीधा प्राइस एक्शन पे वर्क करेंगे। ओके, और बहुत ज़्यादातर मतलब मैं मार्केट के अंदर देख रहा हूँ कि कलर पैटर्न भी भाई बहुत ज़्यादा वर्क है और कलर पैटर्न के भी कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो हमको समझने पड़ेंगे। चलो कोई, जैसे कि ये यूएसडी बीआरएल का चार्ट है। अभी एक रिसेंटली एक मेरे को सपोर्ट दिखा था ये वाला, जहाँ पे मैंने बंदों को सिग्नल्स दिए थे और उनको विन भी कराए थे, राइट। जैसे कि समझ लो ये वाला सपोर्ट था, तो ये वाले सपोर्ट पे मैंने ट्रेड कैसे किया था। जैसे कि समझ लो वो ये 3 डॉट पे क्लिक करो, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ये पेंसिल पे क्लिक करने का, और ये जो डेट रेंज होती है ना, डेट रेंज, जैसे कि समझ लो कि कोई भी लेवल सपोर्ट पे मैंने इस तरीके से एक डेट रेंज सेट कर लिया, सही है। तो ये डेट रेंज का जो 50% का एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, इधर से भी रिजेक्शन होते हैं कभी कभी। बंदे कभी कभी क्या होते हैं कि इधर कोई कंडक्ट क्लोज हुई इधर इस तरीके से, तो नेक्स्ट अप के लिए लगाओ, ऐसा नहीं होता ब्रो। कभी कभी ये 50% के एरिया के अंदर भी कंडक्ट क्लोज होंगी, जो डेट रेंज का एरिया है, जहाँ से तुमको एक अच्छा खासा रिजेक्शन दिखने को मिल सकता है, राइट। तो थोड़ा सा मैं चार्ट को चेंज करना चाहूँगा, बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना है मेरे भाई, मेरे पे फोकस करो, राइट। चलो भाई, मैं थोड़ा सा इस पेंसिल से सारे के सारे मतलब जो टूल्स है इसको निकालना चाहूँगा। 5 मिनट के चार्ट पे आ गया मैं, याद रखना 5 मिनट के चार्ट पे आ गया। इधर मेरे को एक सप्लाई जोन दिख रहा है, जो सप्लाई जोन पहले बना था और बंदों ने ट्रेड भी किए थे, सही है। मार्केट बहुत आगे आ गया बट हम लोगों ने उधर ट्रेड किए थे, सही है। जो सप्लाई जोन मैंने कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोग देखो सिर्फ। भाई कभी कभी मार्केट के अंदर क्या होता है कि जो आप रिसेंटली एनालिस करते हो ना, वही एनालिस नहीं होता ब्रो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लेवल्स दूर से आते हैं जो मार्केट के अंदर वर्क करते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे कि भाई तुम ये 5 मिनट के चार्ट पे ये वाला पॉइंट ही देख लो, ये वाला पॉइंट ही देख रहे हो ना, आराम से मतलब जो एक प्राइस एक्शन से एक रिलेटेड है ये वाला। ओके, इसको थोड़ा सही से ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि देखो कोई भी लेवल्स होता है, जैसे कि मैं ये सप्लाई जोन अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, तो सप्लाई जोन मेरे को सही से ड्रॉ करना आना चाहिए। सही से मैं ड्रॉ नहीं करूँगा ना, तो क्या होगा भाई, जब मार्केट आएगा, जब तुम सोचोगे कि उधर से रिजेक्शन होगा, बट मार्केट के अंदर कोई रिजेक्शन नहीं हो रहा भाई। तो ड्रॉइंग का भी ध्यान रखना पड़ता है, छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ओके, चलो ये जो मैंने ड्रॉ किया था उधर से मार्केट कैसे वर्क की है आप खुद देख सकते हो। भाई जैसे ही एक मेरी जो एक पेंसिल पे मैं क्लिक करता हूँ, ये जो डेट रेंज है अपनी, डेट रेंज का 50% का जो एरिया होता है पार्शियल एरिया, जब भी उधर कैंडल क्लोज हुई आपके लिए तुरंत डाउन, कैंडल क्लोज हुई तुरंत डाउन, सही है। और भाई देखो अभी ये लाइव चार्ट है, सही है। सारी की सारी चीज़ें लाइव चार्ट के अंदर सीखेंगे। भाई अभी तुम कह सकते हो कि ये जो एक डाउन कैंडल अभी बन रही है, सही है, उसके बाद वाली जो ये कैंडल थी, ये वाली कैंडल थी, तुम क्या ये वाली कैंडल को जानते हो कि ये कैंडल डाउन क्यों बनी थी। मैं आज वही बताने आया हूँ ना, डे 8 है ब्रो, समझना पड़ेगा, गहरा गहरा जाएंगे, सही है बिल्कुल। ये वाली जो रेड कैंडल है ना कैसे बनी है, सारी की सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। ओके, पहले मैं क्या करूँगा, मेरे को एक छोटा सा यहाँ पे सप्लाई जोन दिख रहा है जो मार्केट के अंदर मोमेंटे बना रहा है डाउन साइड के लिए। भाई जो तुम ये पॉइंट देख रहे हो ना, ये वाला पॉइंट, जैसे कि समझ लो कि ये वाला एरिया, ओके, जैसे कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो भाई ड्रॉ करना आना चाहिए, मैंने पहले ही बताया कि कौन सी कैंडल से रिजेक्शन हो सकता है वही सीखना है। देखो मार्केट का एंडिंग का कहाँ तक था भाई, जैसे कि ये वाली ग्रीन कैंडल थी ना, ये वाली ग्रीन कैंडल, उसके बाद तुरंत मार्केट एक डाउन के लिए आया था, ये वाली रेड कैंडल बनाई थी, राइट। तो वो एरिया स्ट्रॉन्ग है। फिर से मार्केट ने क्या किया, देखो ये अपना सप्लाई जोन है, आपको याद रखना है। सप्लाई जोन का मतलब होता है कि उधर से हमको सेलिंग करनी है, ये मैंने सेलिंग जोन ड्रॉ किया है। जैसे ही मार्केट ने क्या, ये वाली छोटे से जोन के अंदर एक कैंडल क्लोज करती और तुरंत किसी ने डाउन के लिए ट्रेड किया सप्लाई जोन के अंदर से, उसका ट्रेड हो गया भाई परफेक्टली विन, राइट। फिर से
फिर से मार्केट के अंदर क्या होता है, फिर से ये वाली ग्रीन कैंडल बनती है, बट ये अपने सप्लाई जोन के अंदर क्लोज नहीं हुई है, बट वो क्लोज हुई है बिल्कुल एग्जैक्टली सप्लाई जोन जो अपना है बिल्कुल टचो टच उधर ज्वाइन हुई है, राइट। तो उधर से अपने को एक रेड कैंडल दिखने को मिली थी, ये वाली रेड कैंडल। ओके, ये वाली रेड कैंडल इसलिए दिखने को मिली थी भाई कि अपना एक सप्लाई जोन था। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि सप्लाई जोन के अंदर ये एक लाइव मार्केट के अंदर फिर से ग्रीन कैंडल जाने की कोशिश कर रही है, सही है। तो भाई देखो, आप ऐसे जोन पे फिर से एक डाउन के लिए ट्रेड लगा सकते हो। कभी कभी मार्केट के अंदर क्या होता है कि एक ही जोन पे बहुत टाइम सेलिंग भी होती है, जैसे कि आप देख रहे हो कि कंटिन्यू में देख सकते हो मार्केट के अंदर कि 3 टाइम सेलिंग हुई थी। 3 टाइम कैसे सेलिंग हुई थी वो भी आपको सिखाऊंगा। जैसे कि देखो मेरे भाई, ये वाला जो अपन एक लेवल ड्रॉ किए थे, उधर से एक तो ये वाला एरिया सेलिंग हुआ था, ये वाला एरिया। ओके, एक ये एरिया सेलिंग हुआ, दूसरा एक छोटा सा ये वाला एक एरिया सेलिंग हुआ, थर्ड थर्ड कौन सा हुआ था, थर्ड ये वाला हुआ था। थर्ड इधर से अपने को एक सेलिंग दिखने को मिली थी, सही है। इधर से इस तरीके से सेलिंग दिखने को मिली थी। समझो, ये जो सप्लाई जोन है और सप्लाई जोन के अंदर कोई भी एक ग्रीन कैंडल इस तरीके से क्लोज करती है, इस तरीके से कोई एक ग्रीन कैंडल ने क्लोज किया, राइट। इस तरीके से मार्केट के अंदर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो तुरंत अपन एक इधर से बिल्कुल ये वाले, देखो मेरी बात समझो, ये वाले पॉइंट से आप एक ट्रेड करेंगे सेलिंग के लिए, राइट। आपकी कैंडल कैसी बनेगी डाउन के लिए, इस तरीके से कैंडल बनेगी ना। आपने ट्रेड कहाँ से किया, इधर से किया, आपकी कैंडल कहाँ पे बनी, ये वाले डाउन, सही है। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन होता है मेरे भाई। और यूएसडी आईडीआर का चार्ट है, तो एडवांस में कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मेरे को एक डिमांड जोन दिख रहा है। भाई डिमांड कहाँ पे, जहाँ से ज़्यादातर जितनी बाइंग होगी वो अपने को डिमांड जोन कहते हैं। एक मैं डिमांड जोन लूँगा, आपको क्या करना है, सिंपल सा 3 डॉट पे क्लिक करना है, पेंसिल पे क्लिक करना है, और ये जो डेट रेंज लिखा है, डेट रेंज लिखा है ना, डेट रेंज पे क्लिक करो, और ये जो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, ये जो एरिया है ना भाई, ये वाली जो कैंडल, भाई एक ही कैंडल अपने को बता दी है कि नेक्स्ट कैंडल है कहाँ पे जाने वाली है, सही है। जैसे कि ये वाला मेरा एक बाइंग का एरिया है, सही है। तो मैं बाइंग का एरिया इस तरीके से ड्रॉ नहीं करूँगा, समझ लो। जैसे कि मैं देखो आपको 90% विन रेट वाला सीन समझाऊंगा। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, इस तरीके से क्लोज करेंगे, और जब कैंडल इस तरीके से डाउन के लिए आएंगे, समझो ये मैंने ट्रेंड लाइन लिया, मार्केट भाई समझ लो कि इधर से रिजेक्शन करके यहाँ तक आती है, तो बंदों की जब कैंडल ग्रीन की क्लोजिंग यहाँ पे होंगी, कोई भी एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग, जैसे कि मैं डेट रेंज लूँगा जिससे आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ओके, इस तरीके से समझ लो कि कोई एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हुई यहाँ पे, तो बंदे सोचते हैं कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई तो तुरंत ही नेक्स्ट कैंडल जाएंगी, नहीं, यहाँ पे डाउन की कैंडल क्लोज होंगी, याद रखना। इस तरीके से डाउन की कैंडल क्लोज होती है, और बंदों का सोचना है कि भाई जैसे ही डाउन की कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई ना, इतनी बॉडी वाली कैंडल थी, बॉडी वाली कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पे क्लोज हो गई, तो तुरंत अपन लोग ट्रेड करेंगे इधर से बाइंग के लिए, तो इस तरीके से ग्रीन कैंडल बन जाएंगी। बट वो भाई बनती है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कैंडल नहीं बनती है, बट उधर क्या होता है कि भाई कभी कभी मार्केट डायरेक्टली चली जाएंगी यहाँ तक। ये जो मैंने एक 50% का एरिया ड्रॉ किया ना, इस तरीके से कोई एक डाउन कैंडल क्लोज होती है, और भाई तुम जहाँ से एंट्री कर रहे हो उधर से कैंडल अप नहीं जाती, बट यहाँ से कोई बंदा बाइंग करता है और इस तरीके से कैंडल अप के लिए क्लोज हो जाती है, राइट। चलो, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक अपन ड्रॉ करें जो परफेक्टली रहेगा अपने लिए। जैसे ही कैंडल यहाँ ये वाली जोन के अंदर क्लोज होती है कोई भी एक कैंडल, तुरंत अपन एक ग्रीन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो और दूसरा कि भाई यहाँ पे मेरे को एक सप्लाई जोन दिख रहा है जो जो पास्ट के अंदर वर्क कर चुका था। ओके, सप्लाई जोन कैसे ड्रॉ होता है, देखो भाई ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट से लेके ये मैं पैरालिक चैनल ले रहा हूँ, आपको याद रखना चाहिए हमेशा। ओके,
और मैंने कि जैसे कि आपको बताया था, आपको याद भी है कि ये जो ब्लू कलर की जो पैरालिक चैनल है, मैंने कहाँ से ड्रॉ किया था, यहाँ पे मेरे को एक सप्लाई जोन दिख रहा था, सही है। 5 मिनट के चार्ट पे बहुत बेहतरीन मेरे को सप्लाई जोन दिखा था, जहाँ से बंदों ने 50% के एरिया के अंदर जब भी कोई कैंडल, ग्रीन कैंडल जो 50% के एरिया के अंदर क्लोज होती है, तो तुरंत बंदे डाउन के लिए ट्रेड करते हैं, राइट। जैसे कि आप लोग देखते हो कि भाई ये सप्लाई जोन के अंदर भी क्लोज हुई थी कैंडल ग्रीन की, तब भी डाउन के लिए अपने को मार्केट दिखने को मिला था। तो ये लाइव मार्केट है, लाइव मार्केट अभी थोड़ा सा वेट करेगा। जैसे ही इस तरीके से कोई भी एक कैंडल क्लोज होती है डाउन के लिए, ग्रीन के लिए, समझो, प्राइस एक्शन अंडरस्टैंड करो, ओके। जैसे कि इधर से इस तरीके से कोई भी कैंडल क्लोज होती है, तो अपने को भाई नेक्स्ट ट्रेड देखो, जैसे कि ये वाला ट्रेड है ना, अपने सप्लाई जोन के अंदर क्लोज हुआ नहीं है, याद रखना है। इस तरीके से बिल्कुल सप्लाई जोन के अंदर कोई एक कैंडल क्लोज होती है, और इधर से भाई अपन इस तरीके से भाई इधर से एक डाउन के लिए ट्रेड लगाएंगे और अपना ट्रेड हो जाएगा परफेक्टली विन, ओके। सप्लाई जोन ऐसे वर्क करते हैं भाई, समझो। तो फिर से मैं चाहूँगा कि आपको एक सप्लाई जोन और बताऊँ, जिससे आपको क्लियर फ्यूचर के अंदर जब भी आप सप्लाई जोन ड्रॉ करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे को डाउन ट्रेड कब करना है। भाई पेशेंस रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है भाई। तुम लोग क्या करते हो भाई, जैसे कि समझ लो कि मैंने ये वाला एक सप्लाई जोन ड्रॉ किया, जहाँ से बंदों ने 90% सेलिंग की है, राइट। क्या हुआ देखो, ये वाला अपने पास एक फ्यूचर पॉइंट है, सही है। उसके हिसाब से अपन एक सप्लाई जोन ड्रॉ किया इधर, और तुम लोग देख रहे हो कि भाई जैसे ही 50% के एरिया के अंदर कोई कैंडल क्लोज होती है, सारी की सारी बातें ध्यान से अंडरस्टैंड करो, ओके। कोई भी एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई सप्लाई जोन के अंदर, क्लोजिंग कहाँ पे रही थी, कैंडल की क्लोजिंग हुई थी भाई बिल्कुल यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई। सप्लाई जोन है अपने को क्लियर मालूम है, तो भाई इधर से सीधा डाउन के लिए ट्रेड करो, तुम्हारी ट्रेड हो गई परफेक्टली विन। फिर से मार्केट के अंदर क्या हुआ भाई, एक ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे, बंदे सोच रहे हैं कि भाई इधर से एक कैंडल डाउन के लिए जाएंगी। चलो कई बंदों ने ट्रेड किया इधर से, सब लोग ये सप्लाई जोन है तो सप्लाई जोन से डाउन कैंडल आना चाहिए, तो इधर से बिल्कुल परफेक्ट एक डाउन कैंडल बनना चाहिए था, बट कैंडल डाउन के लिए नहीं बनी ब्रो, और एक ग्रीन बन गई। मार्केट के अंदर देखो, ये जो सप्लाई जोन है ना भाई, सप्लाई जोन 3 टाइप में वर्क करता है। 3 टाइप कैसे वर्क करेगा मैं आपको सिखाऊंगा। देखो पहली बात, ये जो 50% का एरिया है ना, जो बीच पे से लाइन जा रही है, ये वाली, लोग इधर से भी सेलिंग करते हैं क्लोजिंग पे। कुछ बंदे क्या करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट होता है ना ये वाला पॉइंट लास्ट वाला, उधर से भी सेलिंग करते हैं जो आपके पास एडवांस नॉलेज होता है, तो आपके पास कंफर्मेशन है कि भाई मेरी एक ट्रेड ओटीएम हो गई, तो नेक्स्ट ट्रेड में एमटीजी नहीं, बट सेम टू सेम अमाउंट में मैं डाउन के लिए प्लेस कर सकता हूँ, तो जो तुम्हारी लॉस हुई थी वो रिकवरी हो जाएंगे आराम से ब्रो, राइट। ये वाली कैंडल, चलो फिर से क्या हुआ, सप्लाई जोन के अंदर कोई एक कैंडल ग्रीन के लिए क्लोज होती है, याद रखना डेट रेंज लूँगा फिर से मैं। ये वाली कैंडल क्लोज हुई जैसे ही क्लोज होती है तुरंत किसी ने डाउन के लिए ट्रेड किया 50% के एरिया के अंदर, समझो। मार्केट थोड़ा पीछे चला जाता है, आगे चला जाता है, ऐसा करता है, बट आपको ध्यान इधर रखना है। कैंडल की क्लोजिंग हो गई ग्रीन के लिए, किसी ने डाउन के लिए ट्रेड किया, इधर से डाउन के लिए ट्रेड किया भाई, धमाका उसका ट्रेड हो गया परफेक्टली विन, समझो। और ये अपना एक थर्ड पॉइंट था, ये ब्रेकआउट नहीं है, याद रखना। ये ब्रेकआउट भाई पूरी की पूरी कैंडल होती है ना तभी ब्रेकआउट होता है, ये फेल्स ब्रेकआउट अपने को समझ में आना चाहिए। और ये वाली एरिया से अपने को सेलिंग चाहिए भाई। जैसे ही वाली ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, तुमने सप्लाई जोन के हिसाब से यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड किया, तुम्हारा परफेक्टली ट्रेड विन हो गया भाई। कितने सारे तुमने ट्रेड विन किया एक ही सप्लाई जोन के अंदर, समझो। और एक चीज़ वो भी सिखाऊंगा कि जैसे कि यहाँ पे मेरे को यूएसडी आईडीआर के चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, जो ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी खासी वर्क कर रही थी, सही है। और मेरे को एक डिमांड जोन भी दिख रहा है, वो डिमांड जोन भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ओके।
जैसे कि ट्रेंड लाइन कहाँ पे, ट्रेंड लाइन पे ड्रॉ करना आना चाहिए ब्रो। ओके भाई, ये वाले पॉइंट से लेके मार्केट एक यहाँ तक समझो, ये एक ट्रेंड लाइन पे वर्क कर रहा है ब्रो। ओके, जैसे कि ये वाला एरिया था, जैसे ये वाला एरिया एक रिजेक्शन हुआ था, फिर से कहाँ पे रिजेक्शन हुआ था, ये वाली कैंडल रिजेक्शन हुई थी ना। तो भाई सिंपल सा मैंने ये वाला ट्रेड अपने बंदों को अपने ग्रुप के अंदर दिया था कि जैसे कि समझ लो मार्केट जब ट्रेंड लाइन पे आया था तो मैंने ट्रेड नहीं किया था कि वैसे तो देखो मेरे को ट्रेड कहाँ पे करना था भाई, सही है। ये वाली कैंडल जब क्लोज हुई थी, ये वाली कैंडल जब क्लोज हुई थी ना एक ट्रेंड लाइन पे, तब मेरा ऐसा सोचना था कि इधर से मार्केट अप के लिए जाए। बट ये थोड़ा कंफ्यूजन था कि भाई एक इतना सा थोड़ा ब्रेकआउट भी कर दिया है, थोड़ा सा ब्रेकआउट किया है तो नेक्स्ट कैंडल डाउन के लिए भी बन सकती है, सही। और नीचे मैंने तुरंत सोच लिया था कि भाई मार्केट जो ये वाला ये डिमांड जोन है, याद रखना यहाँ से बाइंग हुई है भाई। आपको मैं थोड़ा सा क्लियर समझाऊंगा जिससे आपको समझ में आए। भाई यही वाले पॉइंट से लेके मार्केट यहाँ तक पूरा का पूरा बाइंग हुआ है, सही है। तो ये वाला तुम्हारा जो कैंडल है ना शेडो वाला, वो परफेक्टली भाई आराम से तुम्हारा एक बाइंग जोन है, समझ रहे हो ना। ये वाला एक तुम्हारा एक बाइंग जोन है। तो मार्केट ने जैसे ही ये वाली ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है ना, समझ लो, मेरी बात को समझो और अंडरस्टैंड करो। ओके, ये वाली ये वाली रेड कैंडल जैसे ही क्लोज हुई थी, मैंने तुरंत एक ग्रीन के लिए यहाँ से बाइंग कराई और कैंडल बन गई रॉकेट। क्या बन गया कैंडल, पूरा का पूरा रॉकेट ब्रो। डिमांड जो होने से वर्क करता है, समझो बात को, सही है भाई। और फिर से देखो मेरे को एक ये जो अपन लोग ये सप्लाई जोन ड्रॉ किए थे ना भाई, ये वाला जो सप्लाई जोन, भाई वही सप्लाई जोन को एक फ्यूचर के अंदर कैसे वर्क किया है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। भाई सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन को मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर के लिए वर्क करती थी। और मेरा सोचना ऐसा था कि ये सप्लाई जोन है ना अभी एक डिमांड बन जाए, इधर से बाइंग आए। बट मार्केट ने क्या किया भाई, अपने सप्लाई जोन के अंदर एक बड़ी वाली, समझो जब ये वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई थी ना, तो इधर से मेरे को एक इस तरीके से ग्रीन के लिए ट्रेड चाहिए था, ग्रीन के लिए, राइट। बट मार्केट ने क्या किया, इसको डायरेक्टली डाउन कर लिया। तो भाई इतने ही एरिया के अंदर एक कैंडल के देखो कैंडल कितनी है, इतनी बड़ी कैंडल है ना, बड़ी कैंडल भी नहीं है, थोड़ी सी ऐसी ही मतलब कैंडल है समझो, राइट। कहाँ पे गई ये रहा, ये जो कैंडल था वही कैंडल के अंदर भाई कितनी सारी कैंडलें आ गई, 1 2 3 4, 4 कैंडलें बन गई। तो ये सप्लाई जोन अपना था, सप्लाई जोन था, अपने को चाहिए था डिमांड कि इधर से मार्केट रिवर्सल हो जाए। बट मार्केट ने क्या किया, इधर एक ग्रीन कैंडल छोड़ दिया। तो मार्केट अभी जिस हिसाब से वर्क कर रहा है, मैं वो सारी कंडीशन आपको समझाऊंगा। जैसे ही ये वाली ग्रीन कैंडल क्लोज हुई तो वे बंदों ने क्या किया, यहाँ पे कुछ कलर पैटर्न भी वर्क कर रही थी। आपको मालूम है कि 2 ग्रीन के बाद एक रेड, एक ग्रीन के बाद एक रेड, ये रही एक पैटर्न आप लोग देख रहे हो, एक ग्रीन के बाद रेड, राइट। बट मार्केट के अंदर जैसे ही भाई समझो कि ये वाला ग्रीन कैंडल बनता है, समझो कि ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, तुरंत मार्केट ने उधर से एक रिवर्सल पॉइंट दे दिया भाई। जैसे ही ये वाली ग्रीन कैंडल बनती है, मार्केट क्या करती है, मार्केट उधर से ये जो अपना एक ये सप्लाई जोन था, उस सप्लाई जोन कंटिन्यू हो जाता है उधर से डायरेक्टली। जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल बनती है तो इधर किसी से कोई बंदा सेलिंग कर देता है डायरेक्टली, उसका ट्रेड हो जाता है परफेक्टली वॉन। ओके, और आप लोग देख सकते हो कि मार्केट के अंदर फिर से क्या हो रहा है कि भाई देखो यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी, ये वाली ग्रीन कैंडल बनी। देखो कलर पैटर्न याद रखना, कलर पैटर्न का एक नियम होता है जो आपको पालन करना चाहिए। ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड बनी थी, राइट। ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद तुरंत एक डाउन के लिए ट्रेड हुआ था, राइट। फिर से
फिर से अपन समझेंगे कलर पैटर्न को। टू टाइम हुआ ना, 2 टाइम हुआ और ये थर्ड टाइम मार्केट के अंदर ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, याद रखना। थर्ड टाइम मार्केट के अंदर ये ग्रीन कैंडल बन रहा है और तुरंत फिर से किसी ने डाउन के लिए ट्रेड किया, मतलब ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड 3 टाइम वर्क किया ना भाई। चौथे टाइम याद रखना ऑपरेटर कहाँ पे रहते, ऑपरेटर का मैं समझा रहा हूँ आपको। ओके, कलर पैटर्न के अंदर ऑपरेटर कैसे वर्क करेंगे और ऑपरेटरों की जो ऑपरेटर, अभी देखो डायरेक्टली मैं समझाऊंगा। ओके, चौथी कैंडल ये वाली ग्रीन बनी, पहले इधर क्या हुआ, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। अभी इधर ग्रीन बनी तो बंदों का क्या सोचना है भाई, चौथी टाइम तो मार्केट पक्का इस ग्रीन के बाद कैंडल इस तरीके से डाउन बनाएगा। बट मार्केट भाई उस जगह पे क्या करता है, चौथी टाइम पे कभी कभी मार्केट ट्रैप कर देता है। 2 कैंडलें ग्रीन बना दी ज़्यादातर, क्योंकि जब आप डाउन के लिए ट्रेड करेंगे आपका ट्रेड क्लोज हो गया, फिर से आपने एक डाउन के लिए ट्रेड किया, फिर से आपका लॉस हो गया। बट ये 3 कैंडलें जब ग्रीन बन जाती है तो तुरंत एक यहाँ से एक रिवर्सल आ जाता है। तो आप लोग इधर ट्रेड करना चाहिए आपको। ये वाली डाउन कैंडल पे आप ट्रेड करते हो तो आपका ट्रेड परफेक्टली विन हो जाता है। ओके, और एक छोटा सा पॉइंट भी है, तो आप समझो तो बारीकली पॉइंट है, बिल्कुल बारीक से देखो तो इधर से भाई सेलिंग हुई थी, वही पॉइंट से भी सेलिंग हुई है मार्केट की। ओके, तो भाई देखो आज तो इतना नॉलेज डे 8 के लिए काफ़ी है। और बाकी वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और मैंने टेलीग्राम का लिंक बायो के अंदर रखा है, आप लोग ज्वाइन कर लो क्लिक करके। और किसी बंदे के पास क्योटेक्स ब्रोकर का अकाउंट नहीं है ब्रो, तो सिंपल सा कुछ करना नहीं है, मैंने ब्रोकर का लिंक रखा हुआ है, आप उधर क्लिक करके अकाउंट भी बना सकते हो और मेरा 50% का बोनस कोड भी आप ले सकते हो। भाई सिंपल सा अभी समझ लो, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी कुछ बात नहीं आ गई मेरे पास। ओके भाई, रिसेंटली लाइव चार्ट के अंदर एक ट्रेंड लाइन दिखा मेरे को, और मार्केट के अंदर क्या हुआ, एक ट्रेंड लाइन से एक डायरेक्टली रिजेक्शन कर गई। मैंने भाई आपको बताया है कि जो कुछ ट्रेंड लाइन ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादातर वॉलेटिलिटी क्रिएट कर दी है मार्केट में। ये वाली कैंडल ने क्या किया देखो, जैसे कि ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही थी, सही है, अपने को मालूम था कि भाई ये ट्रेंड लाइन पे जैसे ही मार्केट इस तरीके से, मतलब जब मार्केट इधर आएगा तुम्हारी ट्रेंड लाइन तक यहाँ तक आता है, तो किसी ने यहाँ से ही बाइंग किया और उसका भले ही कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे रहा था, वो कैंडल रेड बनी है, क्लोजिंग यहाँ पे रहा था, बट बंदे की एंट्री तो भाई इधर है ना, बंदे की एंट्री इधर है, इधर से इसने बाइंग किया, कैंडल रेड के अंदर क्लोज हो गई, नो प्रॉब्लम, उसका ट्रेड परफेक्टली विन हो गया भाई। समझो, ये दूसरा ट्रेड भी क्या हुआ, दूसरा ट्रेड के अंदर भी वही हुआ ना। जैसे ही मैं डेट रेंज देता हूँ मार्केट क्या करती है, ये वाली ग्रीन कैंडल देखो ना मैं, ये वाली ग्रीन कैंडल, तो मार्केट 15 सेकंड के लिए मार्केट यहाँ पे आती है, और 15 सेकंड मार्केट 1 मिनट के अंदर से 15 सेकंड चली गई, तो 45 सेकंड का ट्रेड किसी ने बाइंग के लिए लगाया, इधर से 45 सेकंड का ट्रेड लगाया और उसका परफेक्टली ट्रेड हो गया विन। एंट्री उसकी यहाँ पे लगी थी, याद रखना, एंट्री उसकी यहाँ पे लगी थी, क्लोजिंग कहाँ पे मिली, बहुत डीप अपसाइड। ओके, तो वीडियो पसंद आई हो तो बाकी फिर से मिलेंगे, ओ जी कल मिलेंगे डे 9। ओके।